हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के लिए बातचीत करेंगे, लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहले रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लिंक ड्रॉप किया गया है अपस्टॉक में अकाउंट ओपन कराने के लिए। दूसरी रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल को, फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। दोस्तों, वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड को लेकर के जैसा कि आप लोगों को पता है, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ये रिजोल्यूशन सक्सेसफुल हो। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने ये अप्रूवल ज़रूर पास कर दिया हो, लेकिन नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल का बोलना है कि ये कहीं न कहीं अनफेयर है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT के जजमेंट के खिलाफ NCLAT के अंदर अपील भी किया है। दोस्तों, अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था कि ट्विन स्टार एंड टेक्नोलॉजी ने बेसिकली नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के ना एक्सेप्ट करने की वजह से इसको चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनको वहां से भगा दिया। यानी सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा बोल दिया है कि ट्विन स्टार एंड टेक्नोलॉजी, आप जो भी हैं आप जाइए, वहीं पे जाइए, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल NCLAT में जाइए, वही फाइनल डिसीजन लेगा, उसी के हाथ में है फाइनल डिसाइड करना, क्या करना है क्या नहीं करना है, हम नहीं डिसाइड करेंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया है कि वो नहीं कुछ करेगा, आपको NCLAT के पास ही जाना होगा। और NCLAT को पूरी तरीके से पता है कि क्या सही है क्या गलत है, और उसी के अकॉर्डिंग उसको डिसीजन भी लेना है। तो दोस्तों, यहाँ पे एक और खबर आ रही है। ट्विन स्टार एंड टेक्नोलॉजी जो रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव करने के लिए दिया है, जो तैयारी कर रहा था, 3000 करोड़ रुपए दे करके माल हड़पने की जो कोशिश थी, उसके खिलाफ यहाँ पे एक और मूव दिखाई दे रहा है। दोस्तों देखिए, बात कुछ ऐसी है। IFCI एक दिल्ली बेस्ड कंपनी है, एक लेंडर है, एक तरीके का, जैसे बैंक्स होते हैं वैसे ही एक छोटा सा लेंडर है। तो यहाँ पे नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में बैंक ऑफ महाराष्ट्र, IFCI और SIDBI, ये तीनों ने ऑलरेडी 4% के वोटिंग शेयर होल्ड करने के नाते NCLAT में जा कर के अपील कर लिया है ऑलरेडी NCLT के खिलाफ। लेकिन यहाँ पे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अंदर, NCLT के अंदर IFCI मूव किया है, गया है वहाँ पे, और जा कर के यहाँ पे ऑयल एसेट्स को इंक्लूड करने की चाहत में एक अपील फाइल किया है। IFCI यहाँ पे NCLT के अंदर अब मूव करते हुए अपोज किया है लेंडर्स के प्लान को, जो वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के ऑयल एसेट्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल बिजनेस को सेपरेटली बेचना चाहते हैं। देखिए, IFCI एक ऐसा लेंडर है, ये भी एक लेंडर है वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज़ के लिए, और इसका आर्गुमेंट ये है कि जो ऑयल एसेट्स की का जो कर्जा है, डेट है, वो एक्चुअली में वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के कंसोलिडेटेड डेट की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए, और जो वैल्यू है ऑयल एसेट्स की, उसको VILs के रिजोल्यूशन प्लान में इंक्लूड नहीं किया गया है। इसलिए इनकी रिकवरी के ऊपर काफ़ी अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इसी को लेकर के इन्होंने अपोज किया है। और आपको पता होगा, 96% हेयर कट के साथ ट्विन स्टार एंड टेक्नोलॉजी इस कंपनी को लूटना चाहता था, लेकिन अभी तक तो ऐसा सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत से लोग इसको चैलेंज कर रहे हैं। इसके अलावा जो इस कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, उनको भी लूटना चाहता था। देखिए, ये प्लान अगर फेल हो जाती है तो डेफिनेटली ये पूरा फेल हो जाएगा, और दूसरी जो पार्टी होगी वो डिसाइड करेगी कि क्या करना है। वैसे यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, जो लेंडर्स हैं ये चाहते हैं कि सेपरेट बिडिंग कराई जाए वीडियोकॉन के इन एसेट्स को लेकर के, ऑयल एसेट्स और जितने भी हैं, और ताकि नया कोई रिजोल्यूशन डिराइव किया जा सके। 3000 करोड़ रुपए में मात्र इस कंपनी के एसेट्स को खरीदने की बात करी है ट्विन स्टार एंड टेक्नोलॉजी, जो कि इस कंपनी के लिक्विडेशन वैल्यू के आसपास की डेटा वैल्यू है, जो कि NCLT ने नोटिस तो किया था, डिफ्रेंशिएट तो कर लिया था, लेकिन फिर भी फाइनल अप्रूवल दे दिया था। ये दुख की बात है।
इधर धूत फैमिली आपको पता है जो इस कंपनी के फॉर्मर प्रमोटर जो हैं, इनकी तरफ से बताया गया है, फार्मर प्रमोटर जो हैं बेसिकली इनकी तरफ से बताया क्या गया है, इन्होंने भी नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर अपील किया है कि ये जो रिजोल्यूशन प्लान है ये सही नहीं है, फेयर नहीं है, और इन्होंने बातों बातों में इशारों में कोशिश करी है कि इनको एक बार फिर से रीएक्वायर करने के लिए इनकी दौलतों को, इनकी कंपनी को रीएक्वायर करने का एक बार मौका तो दिया जाए। इन्होंने कोशिश करी है अपनी बातों में, लेकिन देखते हैं NCLAT क्या सुनवाई करता है। NCLAT की तरफ से अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है, आने वाले दिनों में सुनवाई होगी, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो, लाइक करके इनकरेज कर सकते हैं इस वीडियो को, और अपना ख्याल रखिए दोस्तों, टेक केयर।